Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. So this is the second part of types of research. Okay, if you haven't seen my previous part, that is part number 1. So I request you to watch that video. After that it will be more clear if you watch this video. Okay. So and one thing more, if you are new to my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so to receive all my notifications whenever uploaded. So let's start. Let me show you. See, in previous video we have completed till 10.10, that is 10 kinds of research I have already made you clear. Today we'll start from structured research. Okay. Structured research क्या होता है? In this research, objectives, designs, sample, etc. all are pre-decided. See, in this kind of research, everything is decided earlier. हम पहले ही decide कर लेते हैं. It is used in quantitative research to know the extent of a problem. Quantitative research में use किया जाता है, जैसे कि previous video में हमने देखा था quantitative और qualitative. क्वांटिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर्ड होता है, मीन्स सब चीज़ ये पहले ही डिसाइड हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमको जानना है कि इंडिया में कितने पर्सन है जो सफ़र कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर से. ओके, मुझे जानना है कि इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं. तो इसके लिए हमने सैम्पलिंग हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कहाँ से सैम्पल लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पर्टिकुलर रीज़न से लेंगे या उस अगर पर्टिकुलर स्टेट से ले रहे हैं तो कितना परसेंट लेंगे. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं डिज़ाइनिंग से ले करके सैम्पलिंग तक, हम सारा कुछ पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ताकि फिर हमें बाद में दिक्कत ना हो. ओके, सो इसीलिए इसे स्ट्रक्चर्ड रिसर्च कहा गया है कि सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं. दैट इज़ प्री डिसाइडेड. होप सो दिस रिसर्च इज़ क्लियर टू यू. ओके, नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड ठीक ऑपोजिट होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड रिसर्च का. स्ट्रक्चर्ड में क्या था कि सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती थी कि कहाँ से सैंपल लेना है, कितना सैंपल लेना है, किस तरह का डेटा हमको चाहिए है, प्राइमरी सोर्स से डेटा लेंगे, सेकेंडरी सोर्स से लेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं पहले. बट इन अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में क्या होता है, हम रैंडमली ही चूज़ करते हैं कि हाँ हमें प्राइमरी से लेना है या सेकेंडरी से डेटा कलेक्ट करना है. तो ये ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें होती हैं, हम पहले से डिसाइड नहीं करते, इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. सी, इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, सैम्पल, रिसर्च डिज़ाइन एक्सेट्रा आर नॉट प्री डिसाइडेड. इसमें प्री डिसाइडेड नहीं होता है, हम पहले से डिसाइड करके नहीं रखते हैं. और ये किस में यूज़ किया जाता है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज़फुल इन क्वालिटेटिव रिसर्च टू नो अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉब्लम. ओके, क्वालिटेटिव में भी हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है. और इसमें क्या होता है, मेनली ये सेमी स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं या इसे अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं. और ये इंडक्टिव होता है. इंडक्टिव दैट इज़ इट गोज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. स्पेसिफिक चीज़ से जाते जाते हम एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. ओके, सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड, ऑपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड रिसर्च. नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च. ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च. It is undertaken to simply explain what occurred or what is occurring. That is, it describes a problem, situation, etc. They have no control over variables. See, descriptive research क्या होता है कि हम कोई भी situation को, कोई भी factor को, कोई भी phenomena को हम just as it is उसको describe कर देते हैं, उसमें किसी तरह का manipulation नहीं करते. इसलिए इसमें लिखा है they have no control over variables. ऐसे रिसर्च में वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जो ऑलरेडी है आप उसी चीज़ को एज इट इज़ शो कर दे रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर मार्च में जब कोविड आया था तो सबको यही पता था कि एक तरह का वायरस आया है जिसका नाम कोविड है और वो कम्युनिकेबल है.
वो कम्युनिकेबल है, इट मीन्स वो ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम अनदर टू थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, ऐसे ऐसे करके एक चेन बन जाता है। सिंपली हमें यही पता था, इसके इन्स आउट्स बाकी कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि एक तरह का वायरस है जो कम्युनिकेबल है, और उसी को एज इट इज़ हमें बता दिया गया था। तो ये क्या था, ये बस डिस्क्राइब कर दिया गया था कि ये कोविड वायरस है, उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था। बट आज क्या, आज आपको सारी चीज़ें उससे रिलेटेड पता है, उससे बचने के उपाय, प्रिकॉशन, हर चीज़ आपको पता है। बट उस टाइम पे आपको सिर्फ बताया गया था कि एक बीमारी, इससे बच के रहना है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ओके, सो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एज द नेम इटसेल्फ मेक्स यू क्लियर कि डिस्क्राइब करता है। ओके, किसी भी फिनोमेना, किसी भी सिचुएशन को जैसा है वैसे ही हूबहू वो बता देता है, उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होता है, किसी प्रकार का हम उसमें वेरिएबल्स को ऊपर नीचे नहीं करते हैं, इसलिए इसमें लिखा है दे हैव नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल रिसर्च, ये ठीक डिस्क्रिप्टिव का ऑपोजिट है। एनालिटिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि प्रॉब्लम कैसे हुआ, उसमें तो हम सिर्फ ये बता देते कि प्रॉब्लम अकर हुआ है, क्या अकर हुआ है, कैसे अकर हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये बताते हैं कि ये क्यों हुआ है और इसे हम ये कैसे हुआ है, वाई, क्यों और हाउ, कैसे हुआ है। दिस एक्सप्लेन्स वाई इट हैज़ अकर्ड, क्यों हुआ और कैसे हुआ। इट क्रिटिकली इवेलुएट्स अ टॉपिक, फिनोमेना एक्सेट्रा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन। ओके, तो इसमें हम क्या, इसमें सिंपली हम ये बताते हैं कि क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, उसके पीछे का रीज़न हम इसमें बताते हैं। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली ये डिस्क्रिप्टिव का ऑपोजिट है, इसमें मैनिपुलेशन, किसी तरह का इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता वेरिएबल्स का, हम इसमें जस्ट ये बताते हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। नेक्स्ट है मेरा इनोवेटिव रिसर्च। इनोवेटिव रिसर्च क्या कहता है, इनोवेटिव क्या हुआ, जैसा कि नेम से आपको पता चल रहा है, इनोवेटिव मीन्स किसी तरह का इन्वेंशन करना, कोई नई चीज़ बनाना, इनोवेट करना। दिस टाइप ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स इन इनोवेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी और टेक्निक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इस तरह के रिसर्च में क्या होता है, किसी तरह की नई टेक्निक को हम इनोवेशन करते हैं, उसको इनोवेट करते हैं, उसका इन्वेंशन करते हैं, या तो किसी नई टेक्निक के थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। देन नेक्स्ट है it focuses on creating new ideas, analyzing problems, diagnosing them and identifying their causes। ये मेनली किस चीज़ पे फोकस करता है, नए नए आइडियाज़ बनाता है, क्रिएट करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, चेकआउट करता है, डायग्नोस करता है, उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करके उसे दूर करने की कोशिश करता है, और आइडेंटिफाई देयर कॉजेज़, क्या कारण है उनको आइडेंटिफाई करता है। ये सारी चीज़ कौन करता है, हमारा इनोवेटिव रिसर्च। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक तरह का नया इन्वेंशन है, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम नई चीज़ इन्वेंट करते इस तरह के रिसर्च में, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इनोवेटिव रिसर्च। ओके, इसमें मेनली नई थ्योरीज़ को हम लीड करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंटल रिसर्च। इंक्रीमेंटल रिसर्च क्या होता है, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट और एक्सटेंशन ऑफ समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई चीज़ ऑलरेडी है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी में हम सुधार कर रहे हैं, या उसी को इम्प्रूव कर रहे हैं, या उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, मीन्स उसका नया टेक्नोलॉजी हम उसको एडवांस कर रहे हैं। तो ये किस में होता है, ये मेरा इंक्रीमेंटल रिसर्च में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च कंडक्टेड बाय अ कंपनी टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट क्वालिटी।
किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, वी आर इम्प्रूविंग, तो ये क्या हो गया, एक तरह का इंक्रीमेंटल रिसर्च हो गया। मीन्स इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसमें कोई नई चीज़ हम ऐड कर रहे होंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए, या कुछ वैसी चीज़ होगी जिससे उस प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब हो रखा है तो उसको हम हटा रहे होंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम उस चीज़ में। सो इसलिए इम्प्रूव करना या एक्सटेंशन करना क्या कहलाता है मेरा, इंक्रीमेंटल रिसर्च कहलाता है। Okay, see, both innovative and incremental research are equally important, but difference is that as the innovative research leads to new theories, नई theories develop करता है, और जो incremental research है वो क्या करता है, उसके improvement में help करता है, it takes care of improvement in it. Both parallelly important है, innovative research as well as incremental research. Okay? होप्स आपको क्लियर हो गया होगा इनोवेटिव एंड इंक्रीमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च इज नथिंग जस्ट अ नरेशन इन द स्टोरी। वेट, लेट मी जूम इन। ओके, नैरेटिव रिसर्च क्या है, जस्ट अ नरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। एक तरह के स्टोरी के फॉर्म में हम उसको नरेट कर देते हैं। मीन्स जैसे स्कूल में हम निबंध लिखते थे ना, एक टॉपिक रहता था उस पर हम 1 पेज 1.5 पेज क्या लिखते थे, निबंध लिखते थे या ऐसे लिखते थे, जस्ट बस ऐसे टाइप ही है, ये एक स्टोरी फॉर्म में ही है जिसको हम कहते हैं नैरेटिव रिसर्च। इट एम्स टू एक्सप्लोर एंड कॉन्सेप्चुअलाइज ह्यूमन एक्सपीरियंस एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन टेक्सचुअल फॉर्म। टेक्सचुअल फॉर्म में मीन्स नोट मेकिंग में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, हैंड रिटन फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोग्राफी ऑफ लीडर्स, किसी लीडर की जो बायोग्राफी जो आप लोग पढ़ते हो वो क्या है, एक तरह का नैरेटिव रिसर्च है। किसी ने रिसर्च किया है, उसके बारे में खोजा है, जाना है और उसको फिर लिख दिया है, तो वो जो उन्होंने लिखा है टेक्स्ट के फॉर्म में, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर नैरेटिव रिसर्च। ओके, जो आप बायोग्राफी पढ़ते हो या किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नैरेटिव रिसर्च में होती हैं। जब भी एग्ज़ाम में आपको स्टोरी वर्ड मिले, ओके, स्टोरी वर्ड मिले, आंख बंद करके नैरेटिव रिसर्च लगा देना, ओके, क्योंकि इसका कीवर्ड है, दैट इज स्टोरी, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रिसर्च यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। कोई ऐसी प्रॉब्लम पे इन्वेस्टिगेशन करना जो कि क्लियर नहीं है, जो बहुत अनक्लियर है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम जो अनक्लियर है उसको आगे जाके हम इन्वेस्टिगेट करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है मेरा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, ओके, एक्सप्लोर करना मीन्स नई नई चीज़ें खोजना, ढूंढना, दैट इज़ व्हाट योर एक्सप्लोर। इन सच टाइप ऑफ रिसर्च वी ओनली फॉर्म्यूलेट हाइपोथेसिस, नो टेस्टिंग इज डन। इस तरह के रिसर्च में क्या करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, उसको हम टेस्ट नहीं करते, सिर्फ स्टेटमेंट बना के रख देते हैं, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेशन कैन बिगिन विथ लिटरेचर सर्वे, अ फोकस ग्रुप डिस्कशन और केस स्टडीज़। सी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है ना, हम कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा मेरे को नहीं पता, हम बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए हम एक हाइपोथेसिस बना देते हैं। अब उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ हम जो हम वेरिएबल्स लेके चले हैं वो मेरा सही है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, हम टेस्ट नहीं करते, सिर्फ इसमें हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि किस टाइप का रिसर्च है जिसमें हम सिर्फ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें टेस्ट नहीं करते, तो वो क्या होता है मेरा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्योंकि हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक आप चलाते हो तो उसमें एक आइकन अब बन के आता है, नियर बाय मार्केट प्लेसेस करके। तो वो क्या है, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको आसपास आपके जितने भी मार्केट्स अवेलेबल हैं, गारमेंट्स के हों या खाने पीने के हों, जिस तरह के भी मार्केट्स हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आजू बाजू कौन सा मार्केट है, कहाँ से हम सामान मंगवा सकते हैं। तो ये क्या हुआ,
मार्केटर्स ने क्या सोचा, उन्होंने स्टडी की कि किस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स को इफ़ेक्टिव मार्केटिंग की तरह यूज़ किया जाए। उन्होंने एक्सप्लोर किया इसको और फाइनली वहाँ पे एक आइकन बना के डाल दिया कि लोग जब भी फेसबुक चलाएं तो उन्हें ये सारी चीज़ें भी दिखें। सो ये क्या किया उन्होंने, एक तरह का इसमें किस तरह का रिसर्च हुआ, इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हुआ, ठीक है। अ स्टडी इनटू द रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज एन इफेक्टिव मार्केटिंग। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज आई वुड से बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉजल रिसर्च, ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंट रिसर्च। इसे एक्सपेरिमेंट रिसर्च भी कहा जाता है। डोंट वरी, एक्सपेरिमेंट रिसर्च आगे फर्दर बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इसे एक्सपेरिमेंट रिसर्च भी कहा जाता है। और also known as experiment research, it helps to determine the relationship between cause and effect। इसमें cause and effect का relationship हम determine करते हैं, किसमें, causal research में, क्योंकि causal है तो cause और effect relationship इसमें होगा। For example, when a company wants to study the behavior of their consumers towards the changing price of their goods, they use causal research। अगर किसी कंपनी को ये स्टडी करना है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस उन्होंने चेंज किया है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने पे कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, उस चीज़ को स्टडी करना है। तो यहाँ पे क्या मेरा काम आएगा, कॉजल रिसर्च, दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट। हमने प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ाया, जिसके चलते कंज्यूमर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, मीन्स कॉज क्या है मेरा, प्रोडक्ट का प्राइस, और इफ़ेक्ट क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर। तो उन दोनों को चेक करना क्या होता है मेरा कॉजल रिसर्च, दैट इज़ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉजल रिसर्च। लास्ट है हमारा, लास्ट फॉर टुडे, दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इन कोरिलेशनल रिसर्च we check whether there is a relation between two or more variables or not। correlational research हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसमें क्या देखा था कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है। दो वेरिएबल्स हो सकते हैं या दो से ज़्यादा, हम उन दोनों के बीच में रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज़ योर कोरिलेशनल रिसर्च। बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या करते हैं कि अगर कोई रिलेशन है तो वो किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हम लिए हैं उसमें। तो उस रिलेशन को चेक करना, उसको एक्सप्लेन करना, कौन सी रिसर्च करती है मेरी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। बट इन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वी एक्सप्लेन इफ़ देयर इज़ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, देन व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज दैट, किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इस तरह के रिलेशन को हम जो एक्सप्लेन करते हैं तो मेरा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाता है। ओके, सो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद होगा। आज हमने 10 आगे के रिसर्च टाइप्स और कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में बाकी के 10-11 टाइप्स हैं वो कवर करेंगे और फिर हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च का वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी जो PDF है, जब तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपाइल करके मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, ठीक है। तो जो लोग नहीं ऐडेड है टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो प्लीज़ ऐड हो जाए। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।